वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ए force experienced by a current carrying conductor in the magnetic field. Now, it was experimentally observed that whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, then it experiences a force. ठीक है कि ये हुआ। तो अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, दो पोल्स हो गए, इसके बीच में ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में अगर करंट पास कराते हैं तो देन दिस विल शो डिफ्लेक्शन ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे हो सकता है कुछ भी, तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और एक चीज ये भी है कि जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन भी हो सकती है कि जिसमें डिफ्लेक्शन शो ना करें। तो आगे फर्दर स्टडीज में ये तो आप सभी 12th में पढ़ोगे कि आगे शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि F इक्वल्स टू ILB sin थीटा। ठीक है, I is the current through the conductor, L is the length of the conductor, B is the magnetic field, and theta is the angle between current and magnetic field. Theta is the क्या है, एंगल बिटवीन करंट I एंड B। ठीक है, तो अब यहां से अगर थीटा की वैल्यू अगर कह देते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, देन अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री है, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0। एंड दूसरी चीज क्या है, if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इक्वल टू 1, so F will be equals to ILB, that is maximum. Is that clear? ये कंडीशन है आप सभी के लेवल में, केवल इतना F equals to ILB बस। साइन थीटा का एग्जिस्टेंस आप सभी की लेवल में नहीं है ना। तो अब ये है, ये हो गया। नाउ अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मिटा के लिख दे रहे हैं, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, direction of force experience will be determined by किसके द्वारा डिटरमिन किया जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस will be determined by Fleming's left hand rule अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये थंब है, थंब सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें फोर्स या मोशन की बात है। बीच वाली, ठीक है, बी हाँ, वैसे क्या है, इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में बोलेंगे, पर क्या है हिंदी में तो हम बीच वाली उंगली बोलेंगे दोनों के बीच, है ना। तो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया। एंड दिस विल शो द करंट। या दूसरा ये भी कर सकते हैं, सबसे पहले फादर के बाद मदर के बाद चिल्ड्रन, तो F फॉर फोर्स
और ये क्या हो गया, आई फॉर ये एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर ये चिल्ड्रन फॉर सी फॉर करंट. इज दैट क्लियर? तो अब क्या है, बाय दिस if we stretch stretch the thumb and first two fingers and first two fingers of our left hand mutually perpendicular to each other mutually perpendicular to each other. तब क्या हो जाएगा, if we stretch the thumb, ये thumb हो गया, and first two fingers mutually of our left hand, ठीक है, mutually perpendicular to each other, then if ये कह देते हैं, if this is index finger shows the direction of current, if index finger shows the direction of current नहीं, magnetic field shows the index finger shows the direction of magnetic field. Second, middle finger shows the direction. Middle finger is along the current. Then middle finger is along the current. तब क्या हो जाएगा, then thumb will show the direction of force experience. Then the thumb will show the direction of force experienced. ठीक है, force experienced. ठीक, तो बच्चों अब ये तो आपको पता ही होगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है ना, डायरेक्शन की बात हमने कर ली. तो अभी इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी करिएगा कि अब एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, ठीक, सॉरी ये बना दे रहे थोड़ा सा, अगर कह दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, अब करंट जो है, ये स्केच पेन मार्कर है, तो करंट जो है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक, बोर्ड की तरफ. देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस. फोर्स एक्सपीरियंस की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का अलॉन्ग करेंसी है, ये हो गया. अब करंट क्या करना है, करंट इनवर्ड करना है, इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ है ना, ये देखिए करंट इसके अलॉन्ग इनवर्ड, तो करंट के अलॉन्ग करने के लिए हमने ऐसे घुमा दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैसे के अलॉन्ग रही, फिर ये करंट अंदर की तरफ, देन द फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, समझ में आ गया. और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा तभी क्लियर होगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, देखिए 12th में अलग मैटर है, आपको बेसिक बताना है, तो इसलिए हम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि F इक्वल्स, क्योंकि आपको पता है F इक्वल्स टू आई एल बी है, ठीक, साइन थीटा हम यहां नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हाँ, तो अब खुद जानिए। तो अब ये है क्योंकि आपको I इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए I इक्वल्स टू Q बाय T होता है, सो आप कह सकते हो F इक्वल्स टू Q L V बाय T। सिंस L बाय T इक्वल्स टू V होगा, सो आप कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू Q V V, साइन थीटा वहीं का वहीं लग जाएगा, है ना। और तो ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ध्यान रखिएगा Q है पॉजिटिव चार्ज, ये Q जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, ये क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो गए, ठीक है, तो Q पॉजिटिव चार्ज होगा। और डायरेक्शन कैसे डिटरमिन की जाती है, डायरेक्शन विल बी डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब बच्चों इसी फेनोमेना के बेस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, और इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत जगह यूज होती है, जैसे किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए, जैसे आपका सबमर्सिबल जो पंप होता है वो हो गया, फैन हो गया, कोई भी चीज, इवन कार और ये सब में, ट्रेन में, सब जगह ये मोटर यूज होती है। अब ये अलग बात हो जाती है कि जहां ज्यादा फोर्स चाहिए, जैसे कि ट्रेन वगैरह में, तो कार वगैरह में, तो वहां ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, तो लिख लेते हैं ये, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका बच्चों प्रिंसिपल क्या है, देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है इसका, कि करंट कैरिंग कॉइल, बच्चों ये देखिए हम अभी कंडक्टर की बात किए थे, कंडक्टर के बाद अब कॉइल बनेगी, कॉइल में टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो वो आगे फर्दर का है, तो सिंपल सी बात है। हाँ, ये क्या है, इट पर बेसिक वही चीज है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद ही टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब ये है, इट वर्क्स ऑन द phenomenon that a current carrying coil experiences a magnetic field, experiences a magnetic field in the experiences a torque, ठीक है, experiences a torque in the magnetic field, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ हमारा, है ना। तो अब बच्चों देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन के लिए ये क्या है, दो फील्ड मैग्नेट्स हो गए, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, ठीक, इनके बीच में एक कॉइल हो गई जी,
ये कॉइल कर दिया गया। ठीक, यहाँ हम सब क्या केवल एक ही टर्न शो कर रहे हैं पर बहुत सारे टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो और दूसरा, और आप इसका एक्सपीरियंस क्या है किसी इलेक्ट्रिशियन वगैरह की दुकान पे भी देख सकते हो कि मोटर कैसी रहती है। ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सल दे दिया गया जिसके ऊपर की ये बंधा रहेगा, वाइंडिंग रहेगी, और इसके अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, दिस विल बी द CORE। ठीक है, ये कोर हो गई। दिस ABCD इज द कॉइल। अब ये कॉइल में भी क्या है, ये दो स्प्लिट रिंग्स से जुड़े रहेंगे। तो इसका क्या है, स्प्लिट रिंग्स का नाम R1 और ये R1 इधर करते हैं, R2 इधर कर देते हैं। ठीक, तो और फिर इसके बाद क्या है, ये कार्बन ब्रशेस से जुड़े रहते हैं। कार्बन ब्रशेस क्या है, केवल टच बनाए रखते हैं, है ना, उसके साथ कांटेक्ट बनाए रहते हैं कि सर्किट कंप्लीट रहे। ठीक, इधर का दूसरा कार्बन ब्रशेस हो गया। दिस वन इज द, यू कैन से B1 एंड दिस वन इज द B2। और फिर इसके बाद कार्बन ब्रशेस से ये क्या है, करंट फ्लो कराना है, तो यहां से बैटरी लगा देंगे। इज दैट क्लियर? तो बैटरी के साथ साथ स्विच भी लगा दो। ठीक, जैसे कि ऑन की जाएगी, स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इधर से इसमें जाएगा, इस ब्रांच में इससे जाएगा, और नतीजा क्या है कि करंट जाने से ये पार्ट मैग्नेटिक, इस पार्ट पे फोर्स लगेगा, और नतीजा क्या है, इस पार्ट पे फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेट, ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, और फोर्स क्या है, ऊपर की डायरेक्शन, सॉरी करंट क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स होगा इनवर्ड। और ये क्या है, यहां से इधर देखिए, इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फिर करंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड, ये इनवर्ड जाएगा, दिस विल गो इनवर्ड। इन कर लेते हैं, केवल इन ज्यादा लिखने से गंदा हो रहा है, ये इन जाएगा और ये क्या है, आउट। ठीक, तो और एज ए रिजल्ट ये पूरी तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब हम सब इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट्स लिख लेते हैं। ठीक, फील्ड मैग्नेट्स पार्ट्स क्या है जी, फील्ड मैग्नेट्स, ठीक, टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फील्ड। सेकेंड, ये कॉइल ABCD कॉइल, और तीसरी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, ये कॉइल किसके लिए है, टू एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है, अगर कॉइल नहीं होगी तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस हो पाएगा, और टॉर्क नहीं एक्सपीरियंस होने के कारण से ये जो शाफ्ट है, एक्सिस है या एक्सल है, वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक, एक्सपीरियंस टॉर्क, और सॉफ्ट आयरन कोर टू कॉन्सेंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप, तो अब क्या है, स्प्लिट रिंग्स, हाँ, हाफ स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, टू ये फॉर द, ये हाफ स्प्लिट रिंग्स क्या है, दीज आर कनेक्टेड विद द, ये आर्मेचर कह सकते हैं, ये पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, आर्मेचर, कनेक्टेड विद आर्मेचर टू कंप्लीट
द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आर्मेचर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ब्रशेस क्या है, कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, और ये हाफ स्प्लिट रिंग्स क्या था, R1 और R2। ये है, ये भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक। तो इस तरह से अब क्या है, whenever the current is flown through the switch is on, current will flow through the coil and it will start rotating, ठीक। तो whenever लिख लीजिए, वर्किंग में क्या है, वर्किंग whenever, when key is closed, the ये current flows through the coil, the current flows through the coil, coil में से करंट फ्लो होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट करंट, कॉइल में से करंट फ्लो होता है, एज अ रिजल्ट coil experiences a torque and starts rotating, is that clear? और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा पर्पस भी यही है। और हमें आउटपुट कहाँ मिलता है, इस एक्सिस के अलावा। ये एक्सिस जो है, ये एक्सल होगा मोटा सा, जिससे कि हम उसका रिक्वायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। अब हमें पहिया घुमाना है तो पहिया लगा देंगे इसके साथ में, या जो भी पर्पस है, ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं, और बच्चों इन सब के बहुत यूज हैं, जैसे खिलौने वगैरह भी हैं, सब में डीसी मोटर यूज होती है, ठीक है। और सोच लीजिए अगर डीसी मोटर ना हो, मोटर क्या, अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो सब कुछ खत्म है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए।